मित्रों, जब मन भटक जाता है तब कथाएँ सुनना चाहिए। बंधु मोहिंती जब विश्वास ने भूख, अपमान और परीक्षा सब पार कर लिया। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में बंधु मोहिंती नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका जीवन भिक्षा पर निर्भर था, लेकिन उसका हृदय संसार से नहीं बल्कि भगवान से जुड़ा था। वह रोज सत्संग में जाता और धीरे धीरे उसके भीतर वह दृष्टि निश्चय हो गया कि जीवन का असली लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। इसलिए वह भिक्षा को भी सिर्फ पेट भरने का साधन मानता। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मिले तो उपवास और हरि नाम। मित्रों, उसने अपनी पत्नी को भी यही मार्ग अपनाने को प्रेरित किया और दोनों पति पत्नी मिलकर भजन कीर्तन में लीन रहने लगे। भूख से बड़ी थी प्रभु मिलने की प्यास। हालात बेहद कठिन थे। फटे कपड़े, कई कई दिन बिना भोजन के और छोटे छोटे बच्चे। लेकिन बंधु के मन में एक ही तड़प थी, प्रभु मिलेंगे ज़रूर। एक दिन उसने पत्नी से कहा, मेरा एक मित्र है, बहुत दयालु है, अगर तुम साथ दो तो हम उसके पास चलें। वहाँ पहुँचकर हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पत्नी ने विश्वास किया और पूरा परिवार 5 दिन की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जब बच्चे भूख से रोते तो बंधु पेड़ों के कोमल पत्ते लाकर उन्हें खिलाता। कई बार सिर्फ पानी पीकर ही सब आगे बढ़ते, लेकिन भीतर एक ही पुकार थी, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मेरे बच्चे इस कष्ट को सह नहीं पाएंगे। जगन्नाथपुरी, जहाँ मित्र से मिलन हुआ, किसी तरह 5 दिन बाद वे जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। मित्रों, मंदिर को दूर से देखते ही बंधु भूमि पर गिर पड़ा। आंखों में आंसू, हृदय में आनंद। वह बोला, यही है मेरे मित्र, मेरे दीन बंधु। मैं कह रहा था ना, लेकिन वास्तविकता अलग थी। भीड़, भूख, फटे कपड़े, किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मंदिर के द्वार बंद हो गए। बंधु ने परिवार को मंदिर के पीछे ले जाकर कहा, यह जो जल है इसमें प्रभु के बर्तनों को धोया गया है। आज हम यही प्रसाद मानकर पीते हैं और कीर्तन करते हैं। कल मेरे मित्र हमें ज़रूर खिलाएंगे। मित्रों, और उस रात पूरा परिवार उसी प्रसादी जल से संतोष कर सो गया। प्रभु स्वयं आए भक्त के लिए। रात गहरी हुई, तभी एक ब्राह्मण के वेश में कोई पुकारता है, बंधु मोहिंती कौन है? प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। बंधु दौड़ कर गया। सामने एक दिव्य थाल रत्नों से सजा स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ। वह आनंद से भर गया। देखा, मेरा मित्र मुझे कितना चाहता है। पूरा परिवार कई दिनों बाद तृप्त होकर सो गया। सुबह मंदिर में हंगामा मच गया। भोग का थाल गायब था। खोजते खोजते वही थाल बंधु के पास मिला। लोगों ने उसे चोर समझकर मारना शुरू कर दिया। पत्नी रोने लगी, कैसे मित्र हैं तुम्हारे? लेकिन बंधु हर चोट पर बस एक ही नाम जपता रहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उसके भीतर कोई शिकायत नहीं थी, बस प्रेम और विश्वास। जब प्रभु ने स्वयं सत्य प्रकट किया, उसी समय प्रताप रुद्रदेव को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम सो रहे हो और मेरा भक्त अपमान सह रहा है। वह चोर नहीं, मेरा प्रिय है। मैंने स्वयं उसे प्रसाद दिया है। जाओ उससे क्षमा मांगो। राजा तुरंत मंदिर पहुँचे, बंधु के चरणों में गिर पड़े और सबके सामने घोषणा की, आज से मंदिर की पूरी व्यवस्था इन्हीं के अधीन होगी। यह भगवान का आदेश है। मित्रों, गरीब भक्ति से मंदिर का अधिकारी, वही बंधु जो कल तक भूखा और अपमानित था, आज भगवान के आदेश से मंदिर का मुख्य अधिकारी बना दिया गया। और आश्चर्य की बात, आज भी उनके वंशज जगन्नाथ मंदिर में सेवा करते हैं। मित्रों,
सच्चा भक्ति परिस्थिति नहीं देखता, केवल भगवान देखता है। भगवान देर से आते हैं पर आते ज़रूर हैं और न्याय भी करते हैं। परीक्षा जितनी कठिन होती है, कृपा उतनी ही महान होती है। सोचिए, क्या हमारा विश्वास भी ऐसा है जो भूख, अपमान और कठिनाई में भी अडिग रहे। जय जय नारायण।